दोस्तों, आपने फिल्मों में इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में सुना होगा। फिल्मों में दिखाया जाता है कि नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। वास्तव में कुछ ऐसा ही घटित हुआ हरियाणा के रोहतक में, जब ये नागिन अचानक हवा में उड़ने लगी। फिर जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले कृपया एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची घटना हमसे साझा की है रोहतक के रहने वाले संदीप जी ने। संदीप जी बताते हैं कि ये बात उस समय की है जब रोहतक में ज्यादा विकास नहीं हुआ था और वहाँ के लोग खेती पर ही निर्भर थे और उन खेतों में काम करके अपनी गुजर बसर किया करते थे और खेतों में काम करके शाम को अपने घर आ जाते थे। जहाँ गांव के सभी खेतों के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहाँ गांव के सभी लोग खेतों में जाने से पहले शिव मंदिर के दर्शन किया करते थे। वहाँ के लोग फसल में से कुछ फसल का भाग शिव मंदिर में दान के रूप में दिया करते थे। एक दिन संदीप जी जब खेतों में जाने से पहले शिव मंदिर महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि शिव मंदिर के पास एक नागिन फन फैलाए शिवलिंग पर बैठी थी। संदीप जी के पैरों की आहट सुनकर वो नागिन कहीं गायब हो गई। उसके बाद जब भी संदीप जी दर्शन करने मंदिर में आते थे, तब वह इच्छाधारी नागिन उन्हें शिवलिंग पर बैठी हुई दिखाई देती और फिर अचानक गायब हो जाती। कई दिनों तक संदीप जी के साथ ऐसा ही हुआ। संदीप जी को लगा कि वह नागिन रोज शिवलिंग के दर्शन करने आती है और दर्शन करने के बाद कहीं गायब हो जाती है। एक दिन जब संदीप जी महादेव के दर्शन करने के बाद अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी उन्हें मंदिर की तरफ से काफी भयानक आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई भ्रम है, लेकिन उन्हें फिर वही भयानक आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर संदीप जी काफी भयभीत हो गए। वह डरते हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने देखा कि वह नागिन मंदिर के पास भयंकर रूप में बैठी थी, जिसे देखकर वो काफी डर गए और उन्होंने ये सब देखकर खेतों में काम कर रहे अपने पिता और चाचा जी को आवाज लगाई। संदीप जी के पिताजी और चाचा जी भागे भागे संदीप के पास उसी मंदिर के पास गए और उनके पिताजी और चाचा जी भी ये नजारा देखकर हैरान थे। संदीप जी ने अपने पिता और चाचा जी को बताया कि ये नागिन पिछले कई दिनों से मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि ये नागिन अपने नाग से बिछड़ गई और वो रोज अपने नाग को ढूंढने के तलाश में इस मंदिर में शिव जी से प्रार्थना करने आती है। तभी उस नागिन की नजर संदीप जी पर पड़ती है और वो नागिन उन सभी को देखकर हवा में उड़ने लगती है, जिसे देखकर वो किसान काफी डर जाते हैं। किसानों को लगा ये अपने नाग को ढूंढने के तलाश में कहीं और जा रही है। नागिन का शरीर मानो आधा इंसानी और आधा भयंकर सांप की तरह हो। संदीप जी ने ऐसी भयावही घटना पहली बार अपनी जिंदगी में देखी थी। उन्होंने बताया कि आज भी वो इच्छाधारी नागिन कई दिनों के अंतराल में वहाँ अक्सर दिखाई देती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर कोई नाग नागिन के जोड़े को एक दूसरे से अलग कर देता है तो अपने प्यार का बदला लेने के लिए नागिन किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए अगर आपको कहीं भी इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा दिखे तो उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।